क्या आप एक ऐसी जगह की कल्पना कर सकते हैं जहाँ कभी हजारों लोग रहते थे, बाजारों में रौनक थी और इस आलीशान मस्जिद में सुल्तान इबादत किया करते थे। लेकिन सिर्फ एक रात और एक जंग ने इस पूरे हंसते खेलते शहर को हमेशा के लिए एक भूतिया शहर बना दिया। आज 500 साल बाद भी इन पत्थरों से चीखें सुनाई देती हैं। मुगलों के हमले के बाद इस शहर को एक ऐसा श्राप मिला कि जंगलों ने इसे अपनी आगोश में ले लिया। आज मैं आपको गुजरात के इस खोए हुए साम्राज्य की सैर पर ले जा रहा हूँ, जिसे इतिहास की किताबों ने भी भुला दिया। यह है चंपानेर का अनसुना राज। दोस्तों, जरा सोचिए कि आप अचानक टाइम ट्रेवल करके 500 साल पीछे चले जाए। मेरे सामने जो आप इस शानदार नक्काशी देख रहे हैं, ये कोई मामूली इमारत नहीं है। यह है सुल्तान महमूद बेगड़ा की वो गुप्त मस्जिद है जहां आम इंसान का आना सख्त मना था। लेकिन आज चंपानेर के इन घने जंगलों के बीच मैं अकेला इस वीरान किले और इसके गुप्त महलों को एक्सप्लोर करने निकला हूँ। यहाँ कदम कदम पर खाई है और ढहते हुए महल है और पत्थरों के पीछे छुपे हैं गहरे राज। अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो दिल थाम लीजिए, क्योंकि आज चंपानेर का इतिहास हमारे सामने जिंदा होने वाला है। 16वीं सेंचुरी में सुल्तान महमूद बेगड़ा ने शाही परिवार और सुल्तानों की निजी इबादत के लिए इस शहर मस्जिद का निर्माण करवाया था। बाहर से देखने पर एक इस्लामिक, लेकिन अंदर आप जैसे ही कदम रखेंगे आपको हिंदू या जैन मंदिर की जैसी ही दिखाई देगी। इनके पिलर्स पर की गई नक्काशी भारतीय मंदिरों जैसी है। इनके गुंबदों के बीच ठीक उल्टे कमल बनाए हुए हैं, जो हिंदू या जैन वास्तुकला का प्रतीक है। इसे आप एक धार्मिक स्थल की तरह मत देखिए, ये असल में 15वीं सेंचुरी के इंजीनियरिंग और पावर का सिंबल है। दोस्तों, चंपानेर को हजारों कुओं का शहर भी कहा जाता था। मस्जिद को बनाने के लिए केवल पत्थरों को आपस में इंटरलॉक किया गया है और पूरी मस्जिद को जोड़ने के लिए किसी सीमेंट या चूने का इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये फोर्ट के अंदर यहाँ पर है अभी ना, फिर कहाँ से जाना जैसे आपको ये पीछे वाले गेट से निकलोगे तो जामा मस्जिद आ जाएगी। ठीक है, वहीं से 2 किलोमीटर आगे जाओगे तो खाना मंडप आ जाएगा ना। ये लीला गुम्बज वो सब रास्ते में बोर्ड लगे हुए। और ये हलोल वाला रोड है ना। आप कहाँ से आए? इधर से आए ना। बड़ौदा। बराबर है। वो वापस जाओगे आप तो सिटी गेट पास करोगे हाँ। तो सिटी गेट आएगा। उसके बाद ये हेलिकल बाव आएगी, स्टेप वेल वाली राइट साइड में बोर्ड लगा हुआ है। ये सब पहाड़ी के ऊपर है। और ये नीचे वाली पहाड़ी के ऊपर है। ये ऊपर वाली पहाड़ी सामने की तरफ ऊपर जो हिल स्टेशन सामने गाड़ी जाती है। गाड़ी जाएगी आपकी। तो देखने में टाइम लगेगा। इसके पीछे तक है, बहुत पीछे तक नहीं, हाँ पीछे 1-1 किलोमीटर की दूरी पर है। पहले आप ये देख लीजिए। फिर? और ये नीचे वाला रास्ता जाता है ना जो बाइक आ रही है, वहीं से आप जाओगे, गेट के बाहर निकलोगे, सामने जामा मस्जिद है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सबसे बेस्ट इमारत वही है। बेस्ट इमारत वही है। और दूसरी फॉरेस्ट एरिया में 2 इमारत है, केवड़ा मस्जिद में। ये रास्ता निकलता है? हाँ, बीच रास्ते में से ही जाएंगे आप। फॉरेस्ट एरिया में आपकी गाड़ी आगे तक डाउनलोड कर लीजिए। यूनेस्को के अनुसार चंपानेर भारत का इकलौता ऐसा शहर है जो मुगलों के आने से पहले जैसा बसाया गया था, आज भी 100% वैसा ही है। शहर की मस्जिद से कुछ ही दूरी पर मांडवी या कस्टम हाउस है। ये रॉयल एरिया और पब्लिक एरिया के बीच की एक बाउंड्री लाइन है। मराठा साम्राज्य के शासन के बाद इसका नाम चुंगी नाका रखा गया था। इसके अंदर ये सुंदर से बने गलियारे हैं। इसके अंदर मेहराबों और खम्भों से बने सुंदर गलियारे हैं। सोचिए, आप एक ऐसी कलाकृति के सामने खड़े हैं जिसे बनाने में इंसानों की पूरी एक जनरेशन खप गई, पूरे 25 साल। पत्थरों को इस तरह तराशा गया मानो वे मोमो। लेकिन जानते सबसे डरावना सच क्या है? जिस दिन ये मस्जिद पूरी तरह बनकर तैयार हुई, ठीक उसी साल यह आखिरी बार इंसानों के कदमों की आहट सुनी गई। उसके बाद 500 सालों का ऐसा सन्नाटा जो आज भी इस आहते में चीखता है। या कोई नमाजी नहीं आता, या कोई अजान नहीं होती, सिर्फ हवाएं इन पत्थरों से टकरा कर रोती है। इसे चंपानेर की जामा मस्जिद कहते हैं। साल 1535 की वो रात जब मुगल शहंशाह हुमायूं की फौज ने इस शहर को चारों तरफ से घेर लिया। वो हमला सिर्फ एक जंग नहीं
तबाही का मंजर था। शहर को बेरहमी से लूटा गया, खून की नदियां बही, लोग अपनी जान बचाने के लिए महलों और इस मस्जिद को छोड़कर भाग खड़े हुए। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद बदल गई, शासक बदल गए, लेकिन ये मस्जिद आज भी उसी 1535 की रात के सदमे में जमी हुई खड़ी है। लेकिन इस त्रासदी के बीच छुपा है इंसानी हुनर का वो चमत्कार जो आज के बड़े बड़े इंजीनियर्स के होश उड़ा देता है। इसके प्रार्थना कक्ष के अंदर कदम रखते ही आंखें फटी की फटी रह जाती है। यहाँ कुल 172 खंबे हैं। आप किसी भी कोने में खड़े हो जाइए, ये खंबे आपको एक जादुई भूल भुलैया का एहसास कराएंगे। मस्जिद के ठीक बीचों बीच उल्टा कमल और पत्तों की नक्काशी की गई है। इसे बनाने वाले यहाँ के हिंदू कलाकार थे। कई इतिहासकार ये दावा करते हैं कि अगर चंपानेर की ये जामा मस्जिद न होती तो शायद दुनिया को कभी ताजमहल देखने का ही मौका नहीं मिलता। इसका डिजाइन उस स्तर का था। इस मस्जिद के बेस से कुछ गुप्त रास्ते और सुरंगें नीचे तहखानों में जाती थी। चंपानेर का यह पूरा शाही इलाका अंडरग्राउंड सुरंगों से जुड़ा था। जंग के समय सुल्तान और उनकी बेगमों को सुरक्षित निकालने के लिए ये पूरी मस्जिद एक गुप्त किले की तरह भी काम कर सकती थी। यह राज आज भी इन दीवारों के बीच कैद है। वक्त बदल जाता है, इंसान चले जाते हैं, लेकिन पीछे छूट जाते ये पत्थर जो सदियों तक उनकी गवाही देते हैं। जामा मस्जिद से 3-4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है कबूतर खाना। 15 और 16 सेंचुरी में सुल्तान महमूद बेगड़ा और उनके शाही परिवार के लोग गर्मियों के दिनों में यहाँ वक्त बिताने आते थे। यह सुल्तान के पर्सनल और खास कबूतरों को पाला जाता था। उस समय कबूतर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा जरिया हुआ करते थे, यानी यह सुल्तान का इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर था। यह एक डोमलेस बारादरी है और सामने ही ये एक बहुत बड़ा तालाब है। यहीं पर दोस्तों पावागढ़ में कालिका माता जी का भी मंदिर है। पावागढ़ की इस खतरनाक और खड़ी पहाड़ी को देखिए। इसके बीचों बीच चट्टानों को काटकर एक ऐसी इमारत बनाई गई जो बाहर से देखने पर किसी भूल भुलैया जैसी लगती है। इसे कहते हैं 7 मंजिल। महमूद बेगड़ा ने एक गुप्त टकसाल यहाँ बनाई थी जहाँ सोने और चांदी के सिक्के डाले जाते थे। लेकिन वक्त की मार देखिए, आज इसके 7 मंजिलों में से केवल 4 मंजिलें ही बची है। यहाँ से जब आप नीचे देखेंगे तो आपको वो रास्ता दिखेगा जहाँ से कभी दुश्मन की सेना पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश करती थी। इतनी खड़ी पहाड़ी पर चढ़कर सुल्तान के सोने चांदी को लूटना किसी के बस की बात नहीं थी। दोस्तों, भले ही आज ये जगह खंडर बन चुकी है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने का एडवेंचर और यहाँ से दिखने वाला नज़ारा सच में अद्भुत है। यहाँ से बड़ौदा की प्रसिद्ध विश्वामित्र नदी का भी ओरिजिन हमें दिखाई देने लगता है। इतिहास ने भले ही इन मंजिलों को तोड़ दिया, लेकिन इनका रोमांच आज भी जिंदा है। अगर आज के इस सफर ने आपके दिल को छुआ हो और आप चाहते हैं कि भारत का ये अनसुना इतिहास हर एक हिंदुस्तानी तक पहुंचे, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप मेरे साथ ऐसे ही और कई अनसुने रहस्यों को खोजना चाहते हैं तो अभी इस सब्सक्राइब बटन को दबाकर इस फैमिली का हिस्सा बने। मिलते हैं अगले किसी रोमांचक सफर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।